जेईई मेंस में बस 10 दिन बचे हैं और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, पैनिक हो रहा है या फिर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। देन फर्स्ट ऑफ ऑल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको जो नहीं करना है वो सुन लो कि आपको नए चैप्टर्स अब स्टार्ट नहीं करने हैं, लॉन्ग लेक्चर्स अभी बिल्कुल भी नहीं देखने, क्योंकि उससे आपको स्ट्रेस होगा कितना सिलेबस बचा है और आप पैनिक और भी ज़्यादा करोगे। तो ये दो चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं करना। और क्या करना है वो ये है कि आपको हाई वेटेज जो चैप्टर्स हैं उन पे ही फोकस करना है। मैथ्स का मैंने वीडियो बनाया था, चाहते हो तो मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री का भी बना दूँगी, वरना आप खुद से भी एनालाइज़ कर सकते हो या गूगल पे सर्च कर सकते हो, बहुत ईज़िली आपको वो हाई वेटेज चैप्टर्स फिज़िक्स केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे। तो उन पे ही फोकस करना है, उनके उन 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 उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और उनके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर कोई लो वेटेज चैप्टर है और आपको नहीं आता है वो, तो आप उसके लिए स्ट्रेस बिल्कुल भी मत करो, उसको आप छोड़ दो। और हाई वेटेज चैप्टर है, अगर मैथ्स का है तो और आपको नहीं आता, देन आप उसका वन शॉट वीडियो देख करके क्वेश्चंस एंड PYQs कर लो। अगर फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का है तो उसको अगर आपको वैसे आपने 12th का बोर्ड्स दिया है तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता। अगर अगर थोड़ा थोड़ा बहुत भी आता है और आपको मतलब थोड़ा सा ऐसे डाउट लग रहा है उसमें या कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप देख लो। पर अगर फिज़िक्स और केमिस्ट्री का कोई ऐसा चैप्टर है जो हाई वेटेज और आपको बिल्कुल भी नहीं आता, आपने 12th के लिए भी उसको नहीं पढ़ा था, तो उसको अब छोड़ दो, क्योंकि वो अब नहीं हो पाएगा आपसे। लास्ट 10 डेज़ में एकदम नया टॉपिक कर पाना फिज़िक्स केमिस्ट्री में मुश्किल होता है। एंड तो अगर आपने 12th में करा है, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, देन आप उसके लिए वन शॉट वीडियो देख करके क्वेश्चंस एंड PYQs कर लो। और अगर कोई लो वेटेज चैप्टर है, देन उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी होगी। अभी उसके लिए टेंशन लेने से आपको, अगर आप उसको लेकर के बैठ जाओगे, देन यू विल ओनली पैनिक, उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं। सेकेंड थिंग ये है कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जितने दे सकते हो। जेईई मेन से पहले एटलीस्ट आप 5 मॉक टेस्ट तो अभी दे ही दो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट के लिए ये है कि आप उसे देने के बाद उसे एनालाइज भी करो। मॉक टेस्ट बच्चे जनरली उसे दे देते हैं, उसके बाद उसका मार्क्स देख लेते हैं, देन उसको एनालाइज नहीं करते, उससे कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड मॉक टेस्ट हमेशा मतलब एकदम एग्ज़ाम जैसे एनवायरनमेंट में देना होता है, जैसे 3 घंटे बैठ करके प्रॉपर, यानी कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फिर बीच में उठ के जाके आपने खाना खा लिया, ये सब नहीं करना। यू हैव टू लाइक 3 hours प्रॉपरली मॉक टेस्ट एनवायरनमेंट में देना है, मतलब एक टेस्ट एनवायरनमेंट में देना है आपको। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर गिविंग अ मॉक टेस्ट। और उसको एनालाइज करना है, आपको देखना है कि आपके वीक पार्ट्स क्या हैं, कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है, कौन से फॉर्मूले आप भूल रहे हो, तो उस पर फिर आपको वर्क करना है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप मॉक टेस्ट दो और उसको एनालाइज करो। उससे बहुत इम्प्रूवमेंट होता है आपके स्कोर में। 10 to 15 मार्क्स आप इम्प्रूव कर सकते हो ऐसे मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू कांट इग्नोर देम। एंड मैंने उसे इग्नोर किया था अपने जेईई डेज में, आई रियली सफ़र्ड बिकॉज ऑफ दैट। आप चाहो तो मैं अपने जेईई जर्नी भी बना दूँगी, उस पर वीडियो बना दूँगी, दैट इज़ आप कमेंट कर देना। बट जे मॉक टेस्ट आई रियली रिग्रेटेड दैट कि मैंने इनफ मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। सो यू प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़ गिव मॉक टेस्ट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाए तो फिर आपको शॉर्ट नोट्स ही मिल जाएंगे गूगल पे, आई गेस, सर्च करने से। नहीं तो फिर आप फॉर्मूला शीट तो मिल ही जाएंगे। आप फॉर्मूलेज इस टाइम पे जो भी चैप्टर्स आपको आते हैं अच्छे से, उनके फॉर्मूलेज आप मेक श्योर करो कि आप डेली रिवाइज़ करो, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्ज़ाम में आपको फॉर्मूले की वजह से क्वेश्चन नहीं हो पाता या फॉर्मूला अचानक से याद नहीं आता, कई बार एग्ज़ाम स्ट्रेस की वजह से हमें बहुत अच्छे से आता हुआ चैप्टर के फॉर्मूले भी हम एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो देन दैट उस टाइम पे बहुत ख़राब लगता है। तो इसलिए आप डेली फॉर्मूले रिवाइज़ करो, जो चैप्टर्स आपको आते हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करो। 1 से 2 घंटा लगेगा, बट उसको दो, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड कि मैं फॉर्मूले कई बार एग्ज़ाम में आता हुआ भूल गई थी। एंड वो बहुत ख़राब लगता है उस टाइम पे। तो अगर आप चाहते हो तो मैं उसका भी वीडियो बना दूँगी कि क्या मिस्टेक्स थी। तो मैंने बता ही दी कि मैंने मॉक टेस्ट कम दिए थे और फॉर्मूले में भूल गई थी, फॉर्मूला रिवाइज़ नहीं करती थी रोज़। तो आप उसको प्लीज़ फॉर्मूले रिविज़न पे फोकस करो। एंड यही चीज़ें हैं कि आप मॉक टेस्ट तो आप फॉर्मूला डेली रिवाइज़ करो और हाई वेटेड चैप्टर्स पे फोकस करो। एंड जो नहीं करना है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपको अब लॉन्ग लेक्चर्स बिल्कुल भी नहीं देखने, नए चैप्टर स्टार्ट नहीं करने। इस टाइम पे अगर आप
आप अपने मार्क्स को अगर आप अच्छे से पढ़ो, स्मार्ट वर्क करो या स्ट्रैटेजिकली वर्क करो, देन यू कैन डेफिनेटली इंक्रीज़ योर मार्क्स। अगर आपकी पिछले जान अटैम्प्ट में अगर आप देखो, अगर आपको अच्छे से जान अटैम्प्ट में मतलब डिसेंट परसेंटाइल थी, लाइक अराउंड 98, नहीं 98 नहीं, चलो 95 से 97 के बीच में थी, तो अगर आप अच्छे से वर्क करो, अभी तक अगर आपने वर्क किया और अभी आप करोगे तो 99 तक आप अच्छे से जा सकते हो इन चीज़ों पे फोकस करके। और अगर आपकी उससे भी लो परसेंटाइल थी, लाइक बिलो 90 थी, तो अभी आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 98 99 परसेंटाइल ले आओगे अगर आपकी 90 से बिलो थी, बट आप अपनी परसेंटाइल को इम्प्रूव करके एटलीस्ट 95 के अराउंड तो ले आ सकते हो। उससे आपको एक डिसेंट कॉलेज मिल सकता है। 15 to 20 मार्क्स से कॉलेज बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो उस पर आपको फोकस करना है। अगर आपकी बहुत लो परसेंटाइल थी तो इस टाइम पे आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपको 99 मिल जाएगी, नहीं, बट आपको एक अच्छी परसेंटाइल मिल सकती है अगर आप स्ट्रैटेजिकली वर्क करो अच्छे से, मतलब एक स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करो, ये नहीं कि आप रैंडमली कुछ भी कर रहे हो। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।